हमारा अमर पागल हो गया है माँ। मुन्ना, हमारा अमर ना जाने कैसे पागल हो गया, लेकिन राजू अब हम सब कुछ नहीं कर सकते। देख, हम सब माँ के भवन में आए हैं, अब जो कुछ भी करेंगी माँ ही करेंगी। मुन्ना, आओ हम सब मिलके माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से विनती करते हैं। अरे माँ तो सबकी सुनती है और माँ हम सबकी भी सुनेंगी। हाँ माँ, हम अपने मुन्ना अमर की देवी माँ से प्रार्थना करेंगे। मैं श्री मुन्नीलाल भैया एक पगले के रोल पर खुश होकर के आप 11 रुपए दे हुए हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। देवी माँ, रैया देवी माँ, तेरी तो महिमा परम्पार है माँ, तू तो सबकी सुनती है। आई सब आगे की पुकार सुन ले माँ। अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, माँ देख, हमारा अमर तड़प रहा है माँ, तू उसकी माँ है। एक बार हमारे मुन्ना को आवाज। अमर, अमर, अरे देख तेरी माँ तुझको पुकार रही है मुन्ना। अमर, अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? नहीं मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कमीला मलीजर, वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। ये आप क्या कह रही है माँ? उन हरामजादों ने सारी जमीन जायदाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया और आपको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मुन्ना, हे माँ, ले जाने थे उनको,
सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत ले जाने दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसे धन दौलत, नहीं चाहिए। अरे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ। आप मुझे मिल गई, दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई। माँ रैया देवी की कृपा से आप तो मुझे मिल गई माँ। कितने दिन हो गया मैंने भैया से नहीं मिला माँ। आपके साथ भैया नहीं है, भैया हमारे कहाँ है माँ? बोलो। अमर, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी बेटा। ये देख, या तेरे बड़े भैया खड़े हुए हैं, अपने भैया से मिलने मुन्ना। आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे भैया? अरे इतने निर्दयी आप हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। अरे मुन्ना, अबे मैं कहा तुझे भूल सकता हूँ? अरे तू तो हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। मैं तो वक्त के साथ मजबूर हो गया जो इतने दिन तुमसे मिल नहीं पाया। लेकिन एक बात बता मुन्ना, कि मैं तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़कर आया था, फिर तू ये पागल कैसे हो गया? ये क्या हाल बना रखा है? ये सब कैसे हुआ? कुछ अपने भैया से बताएगा? भैया, आप तो माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए चले गए थे। आप 3 दिनों तक वापस नहीं आए। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। मजबूर होकर मैं आपको बुलाने के लिए बाबूजी के पास पहुंचा, लेकिन वहां पर ना तो बाबूजी दिखाई दिए, वहां पर हमारी सौतेली माँ और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा था। मैंने उन लोगों से आपके विषय में जानकारी करना चाहा, तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ तो राजू आया ही नहीं अमर बेटा। और कहने लगे कि देखो बेटा, अभी धूप से भागे भागे चले आ रहे हो, प्यास लगी होगी बेटा, बैठ जाओ, शरबत वगैरह पी लो, कुछ खा लो, उसके बाद ये तेरी माँ मैं तुझे साथ लिवा करके तेरे भैया को ढूंढने के लिए चलेंगे। भैया, मैं उन लोगों के बहकावे में आ गया, मैं बैठ गया। हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई और शरबत बनाकर लाई। जानते हैं भैया, उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या मिला दिया था। उसको पीते ही मेरे पेट में आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं चिल्लाने लगा, तड़पने लगा और जमीन पर गिर गया। तड़पता रहा, कब बेहोश हो गया, कब मुझे क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता भैया। बस कर मुन्ना, बस। अब तक तुझे होना था हो गया भाई, तू हमें मिल गया ना, बस हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भैया, आज बड़ी खुशी का दिन है। माँ मिल गई, आप मिल गई, आप मिल गए, दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। लेकिन भैया एक बात आप ये बतलाइए कि आपके साथ में ये लड़की कौन है? हाँ अमर, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये तेरी भाभी है, मेरी राधा। सबसे पहले माँ का पांव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। या मालिक, अरे जिस भाभी की कल्पना मैं सपने में किया करता था, ये मेरी भाभी तो बिल्कुल वैसी है। आओ छोटू भले यहाँ।
हमका तो देखती नहीं यहाँ भौजी जैसे ही तू कैसे बाटू हम एकदम अच्छी है चैन्य बन गईला। तो कचैनी दिखाती है। हमका पहचानत बाटे। अरे राम शरण हाँ? कैसे हैं? राम सनक सीता ही हम। हाँ? ये रोल कब से करे लागे? हाँ? ए तू तो कहा था अरे सीते हनुमान जी क्या हनुमान जी हूँ। हाँ? हमारी इज्जत लूट नहीं जाता है। कैसी बात कर रहा है? हाँ? अरे भाई अब अनर सनर हो जाता का हो। अरे कैसी बात कर रहा है? समझाओ इसे। अबे उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। राजू मुन्ना जितना जल्दी हो सके घर चल मेरे लाल, इसलिए कि तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं और वो तेरी सौतेली माँ और कमीना मनीजर दोनों घर पे ही है। कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर न दे मुन्ना। नहीं माँ, अरे माँ, अगर मेरे बाबूजी को खरोच भी आई ना तो उन दोनों को इतने टुकड़े कर दूंगा कि कोई माई का लाल साला गिनने वाला नहीं मिलेगा। क्यों चिंता करती हो? चल मुन्ना, हम इसी वक्त अपने हाँ घर भैया चलते चलिए हैं। जल्दी, चलो। देरी मत करिए। चलिए भाभी चलिए चलिए। देखो हमारे रास्ते का कांटा सभी साफ हो गए। हम सोचते हैं चलो इसी वक्त हम चलेंगे, पूरी प्रॉपर्टी को बेचेंगे, उसके बाद मालो माल हो जाएंगे, दोनों लोग बैठकर ऐसो आराम करेंगे। चलो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लिया जाए, उसके बाद निकल दिया जाएगा यहाँ से बॉम्बे के लिए। कैसे हो राम शरण? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बॉम्बे से आप आए? हाँ यार अभी अभी चला रहा हूँ। सफर कैसा था? बहुत बढ़िया था। बढ़िया था ना? एक बात ये बताओ घर का समाचार कैसे है? बहुत बढ़िया। एक बात आपस पूछी चाहिए थी। कौन सी बात? वो नौकी माइक का समझा थी आप? नौकी माई का समझी? हाँ हाँ। अरे यार वो साक्षात लक्ष्मी है तो मैं क्या बात? यही मैं जानना चाहता था। और साक्षात लक्ष्मी हैं। बिल्कुल। हाँ? जाना सेठ जी क्या हुआ? लक्ष्मी की मूर्ति हम ले आई बाटे। क्या बात कर रहा है? हाँ, और उनके साथ कुबेर महाराज आई यहाँ। बहुत बढ़िया यार, ये काम तूने बड़ा नेक काम किया है। हाँ, कम से कम लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति लाया, मंदिर भी बनवा दिया, मंदिर बनवाए, उद्घाटन भी कर दिया ना? उद्घाटन आपके हाथ होई ना? ओ चल यार, कम से कम आज मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों में मेरे प्रति बड़ा ही प्रेम स्नेह प्यार है। तो कहाँ है वो मंदिर? चलो हमें दिखाओ पहले। और कहा थी लक्ष्मी खुश हुई तो कुबेर धन वर्षा करा थी। अरे यार जब माँ लक्ष्मी खुश होती है हाँ, तभी कुबेर भगवान धन की वर्षा करते हैं। लेकिन कैसे वर्षा हुई? हाँ? मतलब लक्ष्मी अरे माई पहले चलो यार मंदिर में चलो, तब तो देखेंगे समझेंगे, तब कुछ कहो। सुनो। हाँ, यह मंदिरिया अब धन वर्षा कैसे होई? कैसे लक्ष्मी जो निहाय कुबेर के धने पे बैठी यहाँ। हाँ?
उद्घाटन करते हैं, फिर इसके हाँ। बाद में देखा जाए। पहले चला इनका घोड़े गिरा। जय हो लक्ष्मी माता। अब पर्दा हटा के उद्घाटन करा। आज ना तुझे पछोड़ सकता नहीं, ना दूंगा तेरी बेटा औकात। बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार। अपनी जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो, सरजमी पर लड़ता नजर आएगा। साले कमीने कुत्ते की औलाद, भूल गया वो दिन। साले इसी बंबई की फुटपाथ पर भिखारियों जैसे हालत थी। साले तुझ पर तरस खाया, घर ले गया, भाई का प्यार दिया, कंपनी ही नहीं घर तक का मालिक बना दिया। और साले तेरी इतनी बड़ी जरूरत, तू मुझे ये बंदूक दिखा रहा है। अब ऐसे नहीं सुनते रहे। अब मैं फुटपाथ पर टहल रहा था, लेकिन जिस वक्त हमने तेरी फैक्ट्री कंपनी के अंदर गया, पूरी प्रॉपर्टी देखकर मेरा मास्टर माइंड घूम गया। मैंने अपने दिमाग में सोचा, क्यों ना इस कंपनी का मालिक मैं कहलाऊं। और रिश्ते में आज इस घर का और इस कंपनी का मालिक मैं हो गए। तुझे मालूम नहीं होना, अब साले तेरे घर में जो तेरी दूसरी बीबी आई है, एक कोई और नहीं है बे, मेरी रखेल है बे। हाँ, जान गया साले, ये साली कुतिया रंडी है और तू साला उसका भड़वा है। अब आए यशवंत राय, आज यही भड़ुआ तेरा और शक्ल बिगाड़ देगा बे, और शक्ल बना देगा कि साले आईने में देखने में तेरे को शर्म लगेगी। अभी तुझे मालूम होना चाहिए, तेरे घर में आकर तेरे घर को मैंने पूरा बर्बाद कर दिया। यहाँ तक तेरे बेटे को रजवा को साले को भगाने वाला कोई और नहीं है, मेरा शतरंज की चाल थी। तुम साले अपने ही हाथों से अपने बड़े बेटे रजवा को धक्का मारकर घर से बेघर कर दिया। यहां तक नहीं बात, मैं तेरा छोटे बेटे अमरवा साले को और हरामखोर को पानी में जहर मिलाकर दे दिया बे। और तो साला कुत्ता पागल हो गया, ना जाने कब को मर गया होगा। इतना ही नहीं बे, तेरी बीमार पत्नी के पास गया, तेरी सेठानी के पास। मैंने उससे प्यार से बोला, क्या रहा है सेठानी, मेरी बात को मान जाओ और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन वो साली हरामजादी मेरी बात को इनकार कर दिया। जैसे मैं यशवंत राय मेरी बात को साली इनकार की, मैंने उस इनकार को इकरार में बदल दिया। मारते मारते उसे जमीन पर लिटा दिया। उसके बाद उसके हाथ के अंगूठे को जबरदस्ती लगवा लिया। ऐसे प्रॉपर्टी मेरी हुई बे, और हराम खोर साले तू बचा है बे। अब तो तुझे उस जगह भेजूंगा, और जो तेरी बीबी थी ना, उसको साली को तो लात जूते मार मार कर घर से बाहर कर दिया। और साले तू कुत्ता बचा है, आज तो तू साले मेरे हाथ में मारा जाएगा बे। चल साले कुत्ता मारने के लिए तैयार हो जा बे।
तीन का नाम लेना दोबारा नहीं रे, तीन का नाम लेना दोबारा नहीं, जान बापू की मेरे न ले पाएगा। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं, सीधा मुल्क के आदम की डगर जाए। रुक जा मुन्ना, रुक जा, पहले बाबूजी से मिल लेता हूं, तब इनकी खबर लेता हूं साले की। बाबूजी, बाबूजी, आपने तो हमको कसम देकर मजबूर कर दिया था ना कि भवानी गांव में हमारी शक्ल नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन बाबूजी आज हमारी माँ के प्यार ने हमें यहाँ आने से मजबूर कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम यहाँ चले आए। आपकी कसम को तोड़कर आज हम यहाँ आए, और आने के बाद क्या देखा कि ये दोनों आपकी जान लेने पर उतर आए थे, जिनके ऊपर आपको बहुत बड़ा नाज और विश्वास घमंड था, वही आपकी जान लेने जा रहे थे। बाबूजी, हमसे गलती हो गई जो हम आपकी कसम को तोड़ कर आए, लेकिन एक बात की खुशी है कि हम आ जाए, आपकी जान बच गई। लेकिन हमारी गलती माफ कर दो बाबूजी, हमें माफ कर दो। हम यहाँ जो आ गए, आप हमें नहीं देखना चाहते ना, हमारे भाई अमर को नहीं देखना चाहते, हमारी माँ कलूटी को नहीं देखना चाहते हो ना। हम सबको निभा कर आपकी दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे बाबूजी। कभी लौटकर भवानीगढ़ में अपना कदम नहीं रखेंगे, आपके सामने कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा बाबूजी। चला जा रहा हूं, चल माँ, चल मुन्ना। जाओ, चलो जाओ यहाँ से, और इतनी दूर चले जाना, इतनी दूर कि चाहे पुकारते पुकारते मेरा दम निकल जाए, मेरी तरफ मुड़ के देखना भी मत। अरे हमने किया भी क्या है तुम लोगों के लिए, सिवाय जिल्लत भरी जिंदगी, मार गाली के अलावा क्या दिया है। अरे बचपन से लेकर जवानी तक मारता ही तो आया। जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना राजू, जब बाप मरता है ना बेटा, तो उस बाप की अर्थी को देने कांधा देने के लिए उसके बेटे ही रहते हैं। अरे ये आपने क्या कह दिया बाबूजी। अरे जिसके पास जवान दो औलादे हो, उसकी लाश लावारिस जाए। नहीं बाबूजी नहीं, ये आपने क्या कह दिया। अरे आप तो हमारे भगवान हैं, हमारे जन्मदाता है बाबूजी। अरे हमसे नजरें मिलाकर बातें कीजिए बाबूजी। मैं आपको समझाता रहा कि इस औरत के चालो चलन ठीक नहीं है, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुने। बेरहमी से हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। फिर भी बाबूजी आपसे हमें कोई शिकायत नहीं थी। अगर ये हरामजादे आपको मार इस दुनिया से मिटा देते तो हम तो इस दुनिया में अनाथ हो जाते बाबूजी।
बाबूजी, अरे आप तो शरीर हैं, आपके शरीर की परछाई हम दोनों भाई हैं। जरा सोचिए बाबूजी, क्या कभी शरीर से परछाई दूर रह सकी है? कभी नहीं बाबूजी। हमसे नजरें मिलाकर बातें कीजिए बाबूजी। देखो हमारी हालात को, जिन बच्चों को आपने राजकुमारों जैसा पाला था, आज वही आपके दोनों बेटे भिखारियों की तरह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हम लोग पहुंच गए, मां रैया देवी की कृपा से आपकी जान बच गई बाबूजी। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों भाई आपके सामने खड़े बाबूजी। हो सके हम दोनों भाइयों को अपना नालायक बेटा समझ करके माफ कर दीजिए। बेटा राजू, अमर, अरे तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो। आज तुम दोनों मिल गए। मैं जिंदगी में तुम दोनों से कभी कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने जा रहा हूं। इसका मन करना। बाबूजी, आप हुक्म करिए। हमारे पास धन दौलत नहीं है बाबूजी, हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हम आपके सामने खड़े हैं। आप हमसे हमारी जान मांगेंगे ना, तो भास्कर अपने आपको आपके हवाले कर देंगे बाबूजी। नहीं बेटा, धन दौलत तो बड़ी अजीब चीज होती है बेटा। जिसके पास है वो पागल, जिसके पास नहीं है वो पाने के लिए पागल। ये बहुत खराब चीज होती है और बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन बेटा ये सबसे बर्दाश्त और हजम नहीं होती। दौलत नहीं चाहिए बाबू, सिर्फ एक विनती है। अरे हम तेरी मां से कैसे नजरें मिलाएं? अरे वो तो मुझे भगवान की तरह पूछती रही और मैं साला जानवर बन गया। जाके अपनी माँ से सिर्फ एक बार बोल दे बेटा, एक बार बोल दे कि आज मेरा बाप अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है। एक बार मेरी गलती को माफ कर दे बस। हाँ बाबूजी, हम आपको माँ से जरूर मिलवाएंगे। माँ, अरे माँ, माँ देख, आज मेरे बाबूजी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। माँ, मेरे बाबूजी इतना टूट चुके हैं, उन्हें तेरे सहारे की जरूरत है। माँ, एक बार मेरे बाबूजी की गलती माफ कर दे। मेरे बाबूजी को अपना लो माँ, नहीं तो अनंत हो जाएगा। माँ, अमर के बाबू, अमर के बाबू, सीमा, बहुत रो लिया तूने, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने जिंदगी में कोई नेक काम जरूर किए थे सीमा, जिसकी बदौलत आज मालिक ने मेरा सब कुछ सही सलामत मुझे वापस कर दिया। तू मिल गई, मेरे बच्चे मिल गए, सब कुछ मुझे मिल गया। तू मुझे भगवान की तरह पूछती रही और मैं जानवर बन गया था। ए सीमा, आज जो कुछ भी हुआ ना, मालिक ने तुझे मिलाया, माता रानी ने मेरे बच्चों को मिलाया, ये तेरी तपस्या का फल है सीमा।
एक बात बोलूं ना, सीधे साधे आदमी की जिंदगी में अगर शराब आ जाए और शराब के साथ साथ इस कुतिया जैसी शबाब आ जाए तो उस इंसान की जिंदगी ही नहीं, उसकी हंसती खेलती गृहस्थी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। हो सके तो इस नालायक पति को मार कर दे सीमा। स्वामी, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर क्या मुझको नरक में भी ठिकाना नहीं दोगे? अरे आप तो मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मैं आपका पाँव पूजती हूँ। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते स्वामी। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जाने अनजाने में इस सीमा से आपकी सेवा में कोई कमी हुई हो या कोई टूटिया हुई हो तो मेरी गलती क्षमा कर देना सर। बेटा राजू। जी बाबूजी। अमर, मैं आस कर रहा हूं कि इस कुत्ते और उस कुतिया को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि तुम दोनों की मार से दोनों दम तोड़े। ऐसा ही होगा बाबूजी। मार बेटा, मर मार। राधा, माँ को लिवा कर अंदर चलो, पानी गर्म करके दो, चाय पिलाओ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। अबे कमीना मैनेजर साले उठ। हमारी फैक्ट्री का मैनेजर था ना, लेकिन मेरे बाबूजी तुम पे इतना विश्वास और भरोसा रखते थे कि साले तुझे मालिक बना दिए थे। अगर तू चाहता तो सारी जिंदगी हमारी दौलत पर ऐशो आराम करता, कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन हमारी दौलत को पाने के लिए तूने हम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। पहले वो कागजात निकाल जिस पे मेरी माँ का सिग्नेचर करवा। बड़ी जवानी चढ़ी बा तोहार। कहाँ है बेटवा? कवन बेटवा रे? तो माई है हमार। और क्या? माई और बुजुर्ग देश के हर जाई। मुन्ना अमर, इन दोनों को बांध साले को ले चल, कमरे में बंद कर दे। आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे देवी माँ के मंदिर पे इन दोनों की बलि चढ़ा दूंगा मैं। आज नवरात्र खत्म हो रहा है ना, आज इन दोनों की बलि चढ़ाकर ले चला कमरा में ले चला। आज तो तुमका इसी जगह गोली मारे जहां हमारे गोली की तकलीफ ना हुई। कहाँ मर हराम जादे कुत्ते साले। इसे मार दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा तुमका छोड़ दे, हाँ, ताकि बोर्रा वालन के बर्बाद कर जावा तू। हाँ, हराम जादी, तुम लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, हम लोगों की जिंदगी को तबाह किया है। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खड़ा हो बे सामने, सामने आओ। नंबर 8। हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी, मास्टर माननीय दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास, घर का हुआ विनाश, उपदोषी दुश्मन। साथियों, अगर हम बच्चों से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो
तो हमारी गलती को माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। बोलो रैया।